वल्क़लमि वमा यस्तुरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज़ नदवी आज एक खुसूसी उन्वान पर प्राइम टाइम में आप लोगों से गुफ्तगू शुनीद होगी। दरअसल तफसीलात में जाने से पहले मैं आपसे माफ़ी का खासगार हूँ कि कल प्राइम टाइम और हमारी डेली वीडियो न्यूज़ नहीं आ सकी, इस वजह से कि हमारे मामू का इंतकाल हो गया था। उनके तदफीन के लिए, तजहीज़ के लिए हमें छुट्टी लेनी पड़ी थी, इस वजह से मैं कल आप लोगों के सामने हाजिर नहीं हो सका। और दूसरी बात यह कि तफसीलात में जाने से पहले आपसे एक बार फिर दरख्वास्त कर लूँ कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को शेयर करना हरगिज़ न भूलें। नाज़रीन, आज जो मेरा उन्वान आप लोगों के सामने है वो उन्वान असम्बली इंतखाबात 2018 में मुस्लिम एमएलए की तादाद 11 से बढ़कर 19 हुई है। यानी कि ये जो अभी 5 जो रियासतों में इंतखाबात हुए, उन 5 रियासतों में 11 से बढ़कर तादाद 19 हुई है। इस तादाद को देख करके भी और मुस्लिम सियासत में, मुसलमानों की सियासत में आने को और उसके ना आने को, इन तमाम चीज़ों को लेकर के खुसूसी तबसरा में लेकर के आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। दरअसल फैसल फरीद ने एक अच्छी सी रिपोर्ट पेश की है दी वायर में, उसी का खुलासा मैं आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूँ। गुज़िश्ता 25 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि राजस्थान असेंबली में बीजेपी का कोई मुस्लिम एमएलए नहीं है। वसुंधरा राजे हुकूमत में वजीर यूनुस खान, जिनको टोंक से टिकट दिया गया, वो भी कांग्रेस के सचिन पायलट से इस बार हार गए। नाज़रीन, 4 रियासतों के हालिया असेंबली इंतखाबात ने बहुत कुछ साफ कर दिया है। मैं एक बार फिर दी वायर का और फैसल फरीद के शुक्रिया के साथ ये रिपोर्ट आप लोगों के सामने रखता हूँ। नई बहस और नई सियासी फार्मूले की बात होने लगी है। भारतीय जनता पार्टी और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के ऊपर नाकाबिले शिकस्त होने का तमगा हट गया है। इस इंतखाब के नताइज से बात अगले साल के लोकसभा इंतखाब की भी होने लगी है। क्या गैर बीजेपी इत्तेहाद मुमकिन है? सियासी बातों के अलावा बात मुसलमान और इंतखाबी मुद्दों पर भी होने लगी है। क्या हिंदुत्व, गाय, राम मंदिर मुद्दा बनेगा? मुल्क में मुसलमान जो सियासी तौर पर हाशिए पर चले गए हैं या डाले गए हैं, क्या उनकी वापसी हो सकेगी? एक अहम सवाल यह भी है कि हालिया असेंबली इंतखाबात में मुसलमानों ने आखिर क्या खोया और क्या पाया? रियासतों में उनकी नुमाइंदगी में कितना इजाफा हुआ या उसमें कितनी कमी आई? चलिए राजस्थान की बात करते हैं। पिछले असेंबली में कुल 2 मुसलमान एमएलए थे, दोनों बीजेपी से थे। इस बार 8 मुसलमान जीते हैं, जिसमें कांग्रेस से 7 और एक बहुजन समाज पार्टी से है। गौरतलब है कि गुज़िश्ता 25 सालों में पहली बार होगा कि राजस्थान असेंबली में बीजेपी का कोई मुस्लिम एमएलए नहीं है। वसुंधरा राजे हुकूमत में वजीर यूनुस खान, जिनको टोंक से टिकट दिया गया, वो भी कांग्रेस के सचिन पायलट से हार गए। कांग्रेस ने 15 मुसलमान उम्मीदवार खड़े किए, जिसमें से 7 ने जीत दर्ज की। राजस्थान में अगर पिछले कुछ इंतखाब पर नजर डालें तो पता चलता है कि बीजेपी का एक मुसलमान एमएलए 2003 और 1998 में था और उसके 2 मुसलमान एमएलए 2008 और 2013 में थे। वैसे राजस्थान 1993 में 4, 1998 में 12, 2003 में 4 और 2008 में 10 मुसलमान जीते थे। 2013 में कांग्रेस के 16 मुसलमान उम्मीदवार थे, लेकिन किसी ने जीत दर्ज नहीं की थी। 2013 में कांग्रेस के 16 मुसलमान उम्मीदवार थे, लेकिन किसी ने जीत दर्ज नहीं की थी। चंद काबिल जिक्र मुसलमान एमएलए जो इस बार जीते हैं, उनमें जाहिदा खान है, जो कॉमन असेंबली सीट से इंतखाब लड़ रही थी। उनको 1,10,779 वोट मिले हैं। पोखरन सीट पर गाजी फकीर के बेटे साले मोहम्मद जीत करके आए। अब बात रही छत्तीसगढ़ की। इस रियासत में इस बार फिर इकलौता मुस्लिम एमएलए कांग्रेस के अकबर भाई हैं। उन्होंने कोरधा सीट से 59,284 वोट से जीत दर्ज की है। अकबर भाई पहले भी कई बार एमएलए रह चुके हैं। दूसरे मुस्लिम उम्मीदवार कांग्रेस के बदरुद्दीन कुरैशी हैं, जो 1880 वोट से, यानी 18,080 वोट से वैशाली नगर से हार गए। छत्तीसगढ़ में वैसे ही मुसलमान कम हैं जो शहरों में रहते हैं, लेकिन अकबर भाई फिर भी जीतते रहे हैं। काबिल जिक्र बात यह है कि पिछले असेंबली में एक भी मुसलमान नहीं एमएलए यहां पर नहीं था।
और रही बात मध्य प्रदेश की, इस बार 2 मुसलमान एमएलए यहां से चुने गए हैं। आरिफ अकील जो भोपाल शिमाल से चुने गए हैं। आरिफ 1998 से लगातार इसी सीट से एमएलए है। इस बार बीजेपी ने उनके खिलाफ फातिमा रसूल सिद्दीकी को उतारा, जो पुराने कांग्रेसी एमएलए रसूल सिद्दीकी की बेटी है। दिलचस्प बात यह है कि आरिफ अकील ने रसूल सिद्दीकी को 1990 में हराया था। इस बार आरिफ ने उनकी बेटी को हरा दिया है। कांग्रेस से दूसरे मुस्लिम उम्मीदवार आरिफ मसूद ने भी जीत दर्ज की है। उन्होंने भोपाल सेंट्रल से कामयाबी हासिल की। आरिफ मसूद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर भी हैं। मध्य प्रदेश में पिछले असेंबली में बीजेपी ने एक मुसलमान को वोट दिया था जो आरिफ अकील से हार गए थे, और कांग्रेस ने 5 को दिया था जिसमें सिर्फ आरिफ अकील ही जीत करके आए। यानी पिछली बार कुल 1 मुसलमान एमएलए था, जो अब बढ़कर 2 हो गए हैं। इस बार कांग्रेस ने 3 मुसलमान उतारे, जिसमें दोनों आरिफ जीते और सरन से मुसर्रफ शहीद हार गए। और मध्य प्रदेश में मुसलमान अच्छी तादाद में हैं, लेकिन पार्टियां उनको कम टिकट देती हैं। अगर 1998 से देखिए तो तब कांग्रेस ने 4 टिकट दिए थे, जिसमें से 2 जीते और एक आजाद। उसके बाद 2003, 2008 और 2013 में कांग्रेस ने 5-5 लोगों को टिकट दिए, लेकिन जीत सिर्फ एक के हिस्से में आई, और वो आरिफ अकील हैं। बीजेपी ने 2013 और 2018 में एक टिकट दिया, लेकिन दोनों हार गए। अगर और पीछे जाएं तो 1985 में 7 और 1994 में 4 जीते थे। वहीं 1993 में एक भी मुसलमान नहीं जीता था। अब आइए तेलंगाना की तरफ। तेलंगाना रियासत बनने के बाद यहां पहली बार इंतखाब हुआ है, क्योंकि 2014 में इंतखाब आंध्र प्रदेश में हुआ था। सबसे पहले ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 7 सिटिंग एमएलए जो 2014 में भी जीते थे, वो इस बार फिर जीत करके आ गए हैं। AIMIM यानी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इस बार 8 मुसलमानों को टिकट दिया था, लेकिन राजेंद्र नगर सीट से उसके उम्मीदवार मिर्जा रहमत बेग तीसरे नंबर पर रहे। इसके अलावा पुराने 7 एमएलए ने जीत दर्ज की, जिसमें उसकी असेंबली में फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी एक बार फिर चंद्रयान गट्टा से 5वीं बार जीत करके आए हैं। उन्होंने बीजेपी की मुस्लिम उम्मीदवार शहजादी सैयद को हराया। इसके अलावा बीजेपी ने एक और मुसलमान खड़ा किया हनीफ अली बहादुर से, लेकिन वो AIMIM के सामने, जो कि मोहम्मद मुअज्जम खान थे, वहां के उम्मीदवार उनके सामने हार गए। इस सीट पर 9 उम्मीदवार थे, जिसमें कांग्रेस तेलंगाना राष्ट्र कमेटी को मिलाकर 8 मुसलमान लड़ रहे थे। हुक्मरान TRS का एक उम्मीदवार जीता है, जिसमें शकील आमिर मोहम्मद बूधान सीट जो निजामाबाद में है, और ये IMM के एरिया के बाहर हैं, वहां से जीते हैं। शकील पिछली बार भी जीते थे। TRS ने एक और मुसलमान मीर इनायत अली बाकरी को बहादुरपुर से टिकट दिया था, लेकिन वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से हार गए। इस तरह तेलंगाना में पिछली बार की तरह 8 मुसलमान एमएलए हैं। तेलंगाना की एक और बात यह है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और TRS का गैर एलानिया इत्तेहाद रहा है और हमेशा रहता आया है। जिन सीट पर दोनों आमने सामने नहीं थे, वहां मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने TRS को सपोर्ट किया। इस रियासत में 12% मुसलमान हैं और वजीर आला मुसलमानों में मकबूल हैं, और उनको इमाम जामिन बांधे हुए अक्सर देखा जा सकता है। इमाम और मुअज्जिन को मेहनताना देना शुरू किया और कई जगह उर्दू में तकरीर भी की। उन्होंने एक मुसलमान महमूद अली को डिप्टी चीफ वजीर भी बनाया। तो नाज़रीन, ये 4 रियासतों की तफसीलात थी जिसमें मुसलमान जीत करके आए। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि क्या अगले इंतखाबात में भी कांग्रेस मुसलमानों को उनकी फीसद के हिसाब से उम्मीदवार देगी। वाज़ेह है कि कांग्रेस पर हमेशा इल्ज़ाम लगता रहा है कि उसने सिर्फ मुसलमानों का इस्तेहसाल किया है और मुस्लिम उम्मीदवारों को सिर्फ अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया है और उनको टिकट दिया है। जबकि फीसद के एतबार से कांग्रेस जब ये कहती है कि वो सेकुलर पार्टी है और मुसलमान चूंकि उसके अलावा कोई उनके पास चारा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छी पार्टी है। लेकिन मैं जैसे कि आमतौर पे कहता हूं कि बड़े चोर से छोटे चोर को चुनने के लिए भी कुछ उसूलों को अपनाना पड़ता है। यानी जैसे कि SC ST है, या गुजरात का पाटीदार का इलाका है, या दीगर वो समाज व तबकात, या महाराष्ट्र में मराठवाड़ा को ले लें, उनके जो तंजीमें होती हैं,
इनकी अपनी किसी भी पार्टी को सपोर्ट करने का इनके अपने कुछ उसूल हुआ करते हैं कि उनके रिजर्वेशन की बात कौन करेगा, उनके हकूक की बात कौन करेगा। लेकिन हमारे यहां यह होता है कि वोट ना बटे, इसकी वजह से एक फैसला लिया जाता है। एक वजह होती है भाई वोट नहीं बटना चाहिए, इस वजह से अगर सामने मुस्लिम उम्मीदवार हो तो भी जो है वो उम्मीदवार जो सेकुलर पार्टी से वाबस्ता रखता है उसको चुन लिया जाता है। तो जब मुसलमान वोटिंग, जबकि इस बार ये बहुत ही सुनने में आई, तेलंगाना, राजस्थान और कई सारे इलाकों में के कई मुसलमान बल्कि हजारों लाखों की तादाद में वोटिंग लिस्ट से उनके नाम काटे गए। तो ये जो वोटिंग लिस्ट को नाम से काटे जाने का जो वजह है या उसकी जो भी वजूहात है या जिस किसी की भी पार्टी की मंशा है वोट कटवाने की, तो क्या सियासी पार्टियां इस जानिब संजीदगी से सोचते हुए वापस उन नामों को जो कट चुके हैं 2019 के पार्लियामान तक वापस ला सकेंगे? क्या उसके लिए कोई खास टीम तश्कील दे सकेंगे? यह भी एक सवाल है। दूसरा सवाल, मुसलमानों की फीसद के एतबार से अगले 2019 के इंतखाबात में या जो भी रियासतों के असम्बली इंतखाबात हो या पार्लिमानी इंतखाबात हो, हमारे लीडरान जिनकी पहुंच हाई लेवल के लीडरान से हो, राहुल गांधी से या उनसे वाबस्ता लोगों से, क्या वो अपने कुछ उसूल बना सकते हैं कि हम मुसलमान आपको इतने सालों से सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारे मुतालबात कब पूरे होंगे? या फिर ये डरा करके कि जो है वोट बढ़ जाएंगे इसलिए फरका परस्त पार्टी आ जाएगी, इस वजह से हमें वोट दो, और जब वोट मिल गया तो फिर उनको हाशिए में डाल देना, एक कहां तक दुरुस्त है? जबकि इस बार के इलेक्शन में मुसलमानों को ज्यादा वोट, ज्यादा सीटें देना और उसमें ज्यादा सीट जीत करके आना, ये वाकई उम्मीद की बात है। लेकिन हमें उम्मीद है कि अगर इसी तरह अगले इंतखाबात में भी, बिलखुसूस 2019 के पार्लिमानी इंतखाबात में भी मुसलमानों को अगर ज्यादा उनकी फीसद के एतबार से अगर सीट दी जाए तो ये ज्यादा उसका असर भी होगा और मुसलमान मजीद करीब हो जाएंगे सेकुलर पार्टियों के। यही आज के प्राइम टाइम का पैगाम है। हमें उम्मीद है कि हमारा पैगाम आप तक पहुंच चुका होगा, और जाते जाते आपसे ही कहूंगा कि हमारी वीडियो को शेयर करें और हमारे इस चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, और जिन लोगों ने अभी तक बेल आइकॉन को नहीं दबाया वो जरूर दबाएं। हमें यहाँ पर इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वल क़लम वमा यस्तूरून।